मैं तंत्राचार्य भीमेश्वर अपने YouTube चैनल तंत्र मार्ग गुरुमुखी ज्ञान पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं ना कोई साधना, ना मैं कोई मंत्र, ना मैं कोई विधान लेकर के आया हूं। मैं आज एक लुप्त जानकारी लेकर के आया हूं, जो इस जानकारी के अभाव में ना जाने बहुत सारे आदमी भटक रहे हैं और नाना प्रकार से इन प्रकार से अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? तो सवारी के लिए। तो सवारी है क्या? सवारी 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 है क्या? सवारी मतलब एक एनर्जी का एक अंश। उदाहरण के तौर पे जैसे एक विशालकाय समुद्र है और आप उस समुद्र से एक लोटा पानी भर के ले आइए, तो क्या वो समुद्र हो जाएगा? नहीं। दूसरा, सवारी जो होता है तो किसी भी देवी देवता का जो सवारी आता है तो अर्थात उनके एक आस आते, एनर्जी थोड़ी सी, ठीक है। जैसे एक बड़ा सा वेपर आप लगा देते हो घर में तो पूरा इंजॉय करता है, एक छोटा सा दिया जलाते हो तो उसकी रोशनी जहां तक जाती है वो दिया रोशनी और बल्ब, ये फर्क है। बस उसी प्रकार से ये फर्क है। अब आते हैं नेगेटिव एनर्जी के ऊपर, उसकी भी सवारी आती है। जैसे ब्रह्म पिशाच या खबीस, तो होते एक ही है। कभी बोलते हैं मैं काली हूं, कभी बोलते हैं मैं भैरव हूं, कभी बोलते हैं मैं फलना हूं, कभी बोलता टिमकाना हूं। तो ब्रह्म पिशाच अर्थात पावन रूपधारी होगा एक ही, वो भ्रम में डाल देता, भ्रम में डाल देता है, ठीक है। और ये जो सवारी के फेर में आप लोग जो पड़े रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया तक सवारी के लिए दे देते हैं, तो मैं बताऊं सवारी से कुछ होता नहीं है। सवारी उसके लिए ये काम का है जो भगताई का लाइन करते हैं, जो भगत है, तो उनके लिए भी क्या काम है इसमें। भगताई का जो लाइन है, सपोज कर लिया जाए आपके सर दर्द हो रहे हैं ना, तो वही वो माता का नाम यानी जिसका पिंड बना रखा है या जिसका सवारी आ रहा है, ठीक है। तो भगत लोग क्या करते हैं ना, जो पहले सवारी लेता है तो उसको पिंड में स्थापित कर लेते हैं बाचा से, ठीक है। तो बस वो उसी को लेकर के जीना है भक्ता को, और उसी के लेकर के मरना है। छोटा सा छोटा काम हो या कोई भी काम हो, वो वहीं पे जाके आरजू विनती करेगा। अब आते हैं तंत्र के ऊपर, तांत्रिक के ऊपर। तो तंत्र में क्या है ना, तरीका काम करता है। तंत्र में तरीका काम करता है और जो तरीका को जानता है वही तांत्रिक है। तंत्र एक अलग प्रक्रिया है, तो अभी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। अभी मैं सिर्फ यही बताने के लिए आया था आज कि आप लोग जो भटकते हैं सवारी 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 के लिए, तो आप लोग ना भटके। अगर इतना ही जरूरत है आपको सवारी का, तो सवारी से काम कैसे लिया जाता है इसको भी मैं बताता चलूं। जैसे सवारी आप अगर जो कोई काम करेंगे सवारी के थ्रू, छोटा मोटा, बड़ा काम वो नहीं करेगा। छोटा मोटा काम जैसे किसी का सर दर्द है, माथा दर्द है या एनर्जी है, छोटा मोटा जकर रखा नया नया, तो उसमें क्या है ना कि सवारी जब आया तो मिट्टी उठा के दे दे, भभूत उठा करके दे दे, ठीक है। वो जो भी बोला उस समय बाद में उसको याद नहीं रहता है, बाद में उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो क्या बोला। हाँ, जैसे अभी सवारी आने को है, शरीर पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी जैसे आया तो क्षण भर के लिए उसको याद रहेगा, मतलब 10% शुरू के, और 80% जिस समय मतलब पूरा हावी हो गया सवारी उसके ऊपर, यानी पूरा उसके ऊपर ये छा गया है, तो 80% फिर जाते जिस समय जाने को होता है उस समय का फिर 10% उसको याद रहता है, यानी शुरू के 10% और लास्ट के 10% याद रहता है, और 80% वो किसको क्या बोला नहीं बोला, क्या किया नहीं किया, जब सवारी चला जाएगा
तो उसको वो भान नहीं है कि मैंने किसको क्या बोला था। ठीक है, अब आते हैं किसी को अगर सवारी किसी का भी चाहिए, माता काली का चाहिए, भैरव जी का चाहिए, या और भी किसी का हेनकेन पलकावेन किसी का भी सवारी चाहिए, तो उसके लिए ना पैसा आपको खर्चा करना है और ना कहीं जाना है। ठीक है, आप इसको अपने ही घर में, क्योंकि सभी आदमी, बहुत सारे आदमी ये कमेंट किए थे कि गुरुजी ऐसा कोई। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेंगे। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है और इतना ज्यादा बड़ा आदमी सुनना देखना पसंद नहीं करते हैं, और विषय बहुत जटिल है और बड़ा है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट कल मिलेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बात है, विचार है, जो भी काम है, या कोई भी चीज जानना है, सुनना है, समझना है, तो बेहिचक आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी कभी भी कभी भी।